नमस्कार दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे मौर्यन एम्पायर और बात कर रहे थे सम्राट अशोक की। अगर हम बात करें पूरे विश्व इतिहास, प्राचीन विश्वकालीन इतिहास की, तो अशोक ने अपने धर्म प्रचारक के रूप में काफ़ी उपलब्धि हासिल की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अशोक के समय या मौर्य प्रशासन कैसा रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें मौर्य प्रशासन के बारे में किससे जानकारी प्राप्त होती है। अर्थशास्त्र के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा हुई है। इसके अलावा मेगास्थनीज के इंडिका में भी प्रशासनिक अधिकारियों की चर्चा हुई है। तो आइए हम इन अधिकारियों के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि ये अधिकारी कौन कौन से थे और इनका कार्य क्या था। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कि अमात्य जो था एक योग अधिकारियों का समूह कहलाता था। इसके अलावा अग्रमात्य ये प्रधानमंत्री का पद होता था। प्रदेष्ठा ये मंडल का प्रमुख होता था। मंडल यानी कि एक राज्य का प्रमुख होता था। एस्टिनोमोई इसकी चर्चा हम लोग इंडिका में देखते हैं। ये नगर का अधिकारी होता था। रूपदर्शक ये सिक्कों का जांच करता होता था। सौवर्णिक एक टकसाल का प्रमुख अधिकारी होता था। व्यवहारिक ये दीवानी न्यायालय का मुख्य अधिकारी होता था। सन्निधाता ये राजकीय कोषागार एवं मंडागार का संरक्षक होता था। समाहर्ता ये कर निर्धारण का सर्वोच्च अधिकारी होता था। धम्म महामात्र ये समाज में सामंजस्य की स्थिति बनाए रखने का काम करता था। रज्जुक ये साम्राज्य में न्याय व राजस्व अधिकारी कहलाता था। अब हम बात करते हैं कुछ और अधिकारियों की, जैसे कि ये तीर्थ जो थे वो शीर्षस्थ अधिकारी थी। इस तीर्थ की चर्चा हम लोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 18 प्रकार के तीर्थों की चर्चा हुई है। अब इनमें से कुछ प्रमुख तीर्थ की बात करेंगे। तो सर्वप्रथम मंत्री या पुरोहित ये क्या होते थे? प्रधानमंत्री का पद होता था। सन्निधाता ये क्या होता था? राजकीय कोषागार का प्रधान होता था। समाहर्ता ये राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी, जिसे आज के डेट में हम लोग वित्त मंत्री के नाम से भी जानते हैं। प्रदेष्ठा ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता था। दौवारिक ये राजमहल का प्रबंध एवं देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। आठविक जो था ये वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अब हम बात करते हैं कि मौर्य प्रशासन जो था वो कितने प्रांतों में बटा हुआ था। तो मौर्य जो प्रशासन जो था वो कुल पाँच प्रांतों में बटा हुआ था। तो सर्वप्रथम उत्तरापथ जो था उसकी राजधानी तक्षशिला थी। द्वितीय जो है हमारा अवंती है, उसकी राजधानी उज्जैनी थी। तीसरा कलिंग है जिसकी राजधानी तौसली थी। चौथा जो था वो दक्षिणापथ जो था उसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और पांचवा प्राची या मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। और संभवतः यही पाटलिपुत्रा जो था वो मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिंदु रहा था। अब हम बात करते हैं मौर्य प्रशासन में आर्थिक नियंत्रण कैसे चल रहा था। तो आर्थिक नियंत्रण 27 अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे जो अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण रखते थे। अर्थशास्त्र में सभी प्रकार की फसलों की हमें जानकारी मिलती है और जिसमें सर्वप्रमुख जो फसल है, जो सर्वोच्च माना जाता है, वो धान है। और अर्थशास्त्र के अकॉर्डिंगली ही जो सबसे निकृष्ट फसल है यानी कि निम्न योग्य है वो किसे कहा गया है? गन्ना को। अर्थशास्त्र के अनुसार एक वर्ष में 3 फसलों को उगाए जाने का वर्णन हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कुछ और उद्योगों के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या अधिकारी थे और ये इनका क्या क्या विभाग था, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो सबसे पहले जो अधिकारी है वो है सीता अध्यक्ष जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकारा अध्यक्ष जो खानों का अध्यक्ष होता था। मुद्रा अध्यक्ष जो पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष था। शुल्का अध्यक्ष जो व्यापारिक कर का प्रधान होता था। संस्था अध्यक्ष जो व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। लक्षणा अध्यक्ष जो मुद्रा विभाग का प्रधान था। तो ये तो था हमारा आर्थिक नियंत्रण करने वाले अधिकारी। अब हम बात करते हैं कि समाज की। तो मेगास्थनीज ने समाज को 7 वर्गों में डिवाइड किया है। मेगास्थनीज, डायोडोरस, एरियन, स्ट्रोबो के अनुसार समाज में दास प्रथा नहीं था, जबकि इसके जस्ट विपरीत हम कौटिल्य की बात करें तो कौटिल्य ने दासों की विभिन्न श्रेणियों की
चर्चा की है। धातु, उपचारिका, परिचारिका, ये महिला दास की रूप में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं उद्योग का। कितने प्रकार के उद्योग थे, उनके विभाजनों को देखते हैं। तो उद्योग के भी कई कैटेगरीज थी। पहले सर्वप्रथम श्रेणी, ये शिल्पियों का संगठन था। निगम, व्यापारियों का संगठन था। संघ, महाजनों का संगठन था। सार्थवाद, ये अनाज से संबंध व्यापारियों का समूह था। समय, संगठनों के कानून का समूह था। अब पूरे मौर्य साम्राज्य में, प्रशासन में, वहाँ के जो आयात निर्यात होते थे, व्यापार होते थे, वो किस ढंग से होता था, यानी कि करेंसी क्या था। तो प्राचीन भारत में तो हम करेंसी की बात करेंगे तो उस तरह से करेंसी हमें आज के डेट वाला तो देखने को मिलता नहीं है। जो व्यापार होता था या उद्योग होता था वो प्रायः डिपेंड करता था आदान प्रदान पे, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली पे। लेकिन मौर्य प्रशासन तक आते आते हमें एक सिक्का देखने को मिलता है, वो है आहत सिक्का। आहत रजत मुद्रा, चांदी का बनाया हुआ मुद्रा, जो जिसपे मयूर का चित्र, पर्वत और चंद्र की चित्र का छाप देखने को मिलता है। शायद संभवतः ये मौर्य प्रशासन का ऑफिशियल करेंसी रहा होगा, ऐसा माना जाता है। तो ये तो था हमारा मौर्य प्रशासन। हमने अपने इस चैप्टर में मौर्य प्रशासन, मौर्य राजाओं के बारे में पढ़ा। इसके अलावा अशोक के बहुत सारे अभिलेख के बारे में पढ़ा, उसका धम्म घोष के बारे में जानकारी प्राप्त की। और अब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि मौर्य प्रशासन कैसा था। तो आई होप इन चारों वीडियो में मौर्य प्रशासन आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। इससे आगे हम लोग मौर्योत्तर काल की चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।